4 बजे आप आइएगा, 1 घंटा हम लेट आए। नमस्कार, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। आइए। कलेक्टर साहब, ये क्या कंपलसरी कर दिया आपने कि एक किसानों को लिक्विड यूरिया और लिक्विड डीएपी भी लेनी पड़ेगी? दे रहे हैं कंपलसरी? क्यों भैया, आप लोगों को 5 बोरी पे एक डीएपी की बोतल लेने का बोला गया है, नहीं बोला गया? यस या नो? हाँ, बोला गया। वो तो हम लोग लड़ के मना करते हैं। ये इस तरीके से आप अगर किसानों को 600 रुपये वो नकली, मेरे को नहीं पता असली है नकली है। मैं उमरिया में हूँ भैया, आपके जिले में, जहाँ मेन ये मध्य प्रदेश सहकारी विपणन भंडारण केंद्र उमरिया FCI का, यहाँ पे खड़ा हूँ। ये तो खड़े BDO साहब खड़े हैं मेरे सामने। तो ये ऐसा ऑर्डर नहीं है, तो फिर ये बॉटल कंपलसरी क्यों है? ये गलत तरीका है ना, जोर नहीं दे सकता। तो आइए, मेरा ये कहना है, अभी एक बोरी मिल रही है आप लोगों को 1 एकड़। बताओ दादा, 1 एकड़ दादा कुछ पूछ रहे, बताइए। नहीं, अभी तो लिखे हैं, जितना हम बोले उतना लिखे हैं जी। अरे ये लिखना जी बात है। 5 एकड़ है आपकी, कितनी डायरी कितने? 5 एकड़ 4 एकड़ 85 डिसमिल है, उसमें 4 बोरी दिए हैं। एक एकड़ पे 1 बोरी कैसे दे रहे हैं? अब जैसा हो जी। ये है पट्टा हमारा रखा हुआ आदेशित जी। आपको जरूरत कितने की? 4? हमको 5 की जरूरत थी जी। बोले आपके इसमें कोटा में इतना नहीं है। अच्छा। अभी 2 बोरी DAP भी लिए हैं। 2 बोरी जी, साथ में 4 एकड़ दिए हम का। अब जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते, जो दे रहे हो तो दीजिए, और क्या कर सकते हैं हम। अभी आप लेट हुए हैं थोड़ा उड़ाने में कि समय? अभी पहली बार हम ले रहे हैं सीजन में। तो पहली बार है तो फिर तो आधी फसल आ गई समझो। मतलब जी जी जी, ये लेट हुई है तो फसल पे नुकसान तो होगा? वो तो होगा जी, होगा जी। आग की इतनी कमी है, मेरे मोबाइल से लगा। अच्छा, उन्होंने 4 स्तंभ विकास के बताए, जिसमें एक युवा बताया, एक गरीब बताया, एक महिला बताई और एक किसान बताया। मध्य प्रदेश में मोदी गारंटी थी कि किसानों के हम धान के 3100 देंगे, मोदी गारंटी फ्लॉप हुई। मोदी गारंटी थी कि हम गेहूं के 2700 रुपये देंगे, वो फ्लॉप हुई। मोदी गारंटी थे कि 6000 रुपये का सोयाबीन का दाम रखेंगे, वो फ्लॉप हुई। अभी पूरे प्रदेश में हाहाकार है DAP और यूरिया का, जगह जगह डंडे चल रहे हैं, सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, बीजेपी के विधायक कलेक्टर की कॉलर पकड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी विकास से किसान को जोड़ने की बात कह रहे हैं। टोटल मोदी गारंटी किसानों के साथ धोखा थी। अभी मैं एक खाद्य विक्रय केंद्र पे हूँ उमरिया जिले में। ये आदिवासी बहुल जिला है हमारा, गरीबी का आकलन या सूचकांक या बड़ा है। यहाँ फसल आधी हो गई, उस तक खाद नहीं मिली। ये किसान है, सारे लाइन में लगे हैं। ये अभी आप लोगों के सामने इन्होंने कहा कि मुझे शुरुआत में जो यूरिया मिलता तो मेरी फसल को सहायता मिलती। अब मेरी फसल बूढ़ी हो गई, आधी हो गई, उम्र निकल गई। अब उस यूरिया का कितना असर होगा उस खाद का, वो एक बात है। दूसरी बात, अगर आप 4 बोरी यूरिया देंगे, उसके पीछे एक लिक्विड बॉटल भी देंगे यूरिया की और DAP, ये कंपलसरी करना, यानी ये पीछे से व्यापार करना। ये कृषि विभाग का जो चोरी है, जो हमारे कृषि मंत्री का पूरा काम सिर्फ कृषि विभाग में करप्शन करना है, उनका 100 प्रमाण में दे चुका हूँ। मध्य प्रदेश में खेती और किसानी का भ्रष्टाचार जग जाहिर है। मध्य प्रदेश में यूरिया की किल्लत और उसके पीछे का काला बाजार, यहाँ से व्यापारी आएगा, पूरी बड़ी माजदा भर के ले जाएगा और फिर वहाँ से डबल में बेचेगा। मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? तो इस तरह का पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये एक तरह का उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी, आपको माफियाओं ने घेर लिया, हर तरह का माफिया आपके सर के आसपास घूम रहा है, आपको करेक्ट होना पड़ेगा। आप आग्रह प्रधानमंत्री कल के गए, जो उन्होंने भाषण दिया और जो हो रहा है वो दोनों अलग अलग। ये कृषि कल्याण नहीं हो रहा है, किसानों के गले का गिरेबा पकड़ के उनकी बेइज्जती हो रही है। मैं आग्रह करता हूँ, ये लाइव व्यवस्था है,
यूरिया और खाद उपलब्ध सही कराना था। अगर नहीं हुआ, किसान को घाटा आ रहा है, तो उसका दोषी आपकी सरकार है। मोहन यादव जी आपका कृषि मंत्रालय, आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी, और किसानों के हित और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अपना दायित्व निभाती है। हम ये लड़ाई लड़ते रहें। धन्यवाद। विपक्ष के नेता ने कहा है कि हम हिंदू नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं है। हाँ, ये किसान की बात सुनो। बता मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग खाद लेते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी जमीनों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और बीमा होना चाहिए, जो नहीं होता। एक छोटी सी रकम का, एक छोटी सी जमीन का बीमा कर देते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, तो वो बीमा कैसे मिलेगा किसान को क्लेम? ये 3 साल से बीमे की राशि किसानों को नहीं, जिनका हो गया उनको भी नहीं मिला। पूरे मध्य प्रदेश में सुन लो, बीमे की प्रीमियम काटते हैं, बीमे की कंपनियों को अरबों खरबों रुपए लाभ हो रहा है, किसान को उतना ही घाटा। मध्य प्रदेश में चरमरा गई है व्यवस्था। न बीमा है, न सर्वे है, न किसी प्रकार का मुआवजा है, न खाद है, न किसानों की फसलों के दाम है। यातनाएं हैं, यातनाएं। अभी प्याज के भाव नहीं है, आलू के भाव नहीं है, लहसुन के भाव नहीं है, सोयाबीन के भाव नहीं है, गेहूं के भाव नहीं है, धान के भाव नहीं। किसान हर तरीके से, मैं गलत कह रहा हूँ किसान भाइयों बताओ। सही है। मैं आग्रह करता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपका एक स्तंभ विकास का फेल हो चुका है, मॉडल फेल हो चुका है। साहब, उमरिया में किसान पर FIR हुई है, यूरिया खाद लेने गया था, जिसको पुलिस ने खूब मारा है और मुकदमा भी दर्ज कर दिया, लेकिन विपक्ष ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। ये मेरे संज्ञान में आया कि किसान को लाठी डंडे हर जगह पड़े, यहाँ भी पड़े। उसकी FIR होनी थी, वो भी नहीं हुई, पुलिस नहीं मारा। इसीलिए उसकी आवाज उठाने के लिए, उसी के दर्द में अपने दर्द को मिलाने के लिए मैं आया। सर, ये विपक्ष लगातार अवैध खनन जमीन और उसके ऊपर मैं कल रात को मैंने लगा 100 गाड़ियों का काफिला था, ट्रकों का, डंफरों का। मैंने रोका, रॉयल्टी पूछी, एक के बाद भी करेक्ट रॉयल्टी नहीं। सुनो तो सही। तो विजय रावगढ़ के जो विधायक है संजय पाठक जी, उनको तो जेल जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उनका खनिज की 400-500 करोड़ की रॉयल्टी पे कोर्ट में जज को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खरीदूंगा। ये हम नहीं कह रहे, जज ने कहा। यानी अपने आप में अपराध है, इसके लिए उनको जेल जाना चाहिए। 1 दूसरा, हम भी उसकी शिकायत सही जगह पे करेंगे। दूसरी बात, जो अवैध खनन बजरी की, रेती की, यहाँ से जो उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में चल रहा है, ये जग जाहिर है। या कोल का अवैध कारोबार जितना चल रहा है, जग जाहिर है। शासन प्रशासन को मैंने कहा माफियाओं ने घेर लिया। ऐसे ही कलेक्टर आता है, वो जनता की ड्यूटी नहीं बजाता, कलेक्टर ड्यूटी बजाता है उद्योगपतियों की, जिनके पास कोल माइंस है, जिसके पास रेते का ठेका है। तो कुल मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश में माफिया राज है, करप्शन का बोलबाला है, झूठ और एक तरह मीडिया मैनेजमेंट हेडलाइन की सरकार है। तो ये मोहन यादव की हेडलाइन की सरकार है। विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से कहा है कि हम हिंदू नहीं, आदिवासी को हिंदू नहीं कहते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे सर? मंत्री जी की जो अच्छा लो कवर करो। ये प्रभारी मंत्री की चिट्ठी है, ये हमारे पास कलेक्टर के जरिए आई है। ठीक है, ये जिला उमरिया, ये शहडोल संभाग जिला विपणन संघ सरकारी अधिकारी। ठीक है, ये धीरेन्द्र जैन, कलेक्टर यहाँ के धीरेन्द्र जैन, ये आया है। उसमें कहा काजल धरण ये सब बाकी बातें तो, पर मैं एक लाइन आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये। इसमें कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा नैनो उर्वरक के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर किसानों को उपयोग हेतु प्रेरित करें। इसलिए एक यूरिया के साथ एक बाटल सबको चिन्हित करनी चाहिए। ये अपने आप में ये प्रमाण है। ये सरकार जबरदस्ती कैसे लूटती है डायरेक्ट किसानों को। इसीलिए हम इंस्ट्रक्शन किया था सर वहाँ। मैंने अभी कहा कि सरकार माफियाओं की गिरफ्त सिर्फ ऊपर से पैसा लेना चाहती है। 5वीं मंजिल से लगातार जिस तरीके अभी हो गया है वल्लभ भवन, वो जग जाएगी। यहाँ खनिज माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, बजरी माफिया, और उसका प्रमाण मैंने खुद ने लिया। मैं 100 ट्रक थे, एक पे चढ़ के मैंने पूछा रॉयल्टी का समय सही है, और रॉयल्टी मोबाइल में थी। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है पुलिस का काम है माफिया राज को पनपाओ और उसको सहयोग करो, और तुम भी हिस्सा लो। सर, विपक्ष ना होने के बाद भी कांग्रेस पीछे क्यों है? सम्मान में हिंदू भैया मैदान में, किसानों के सम्मान में हिंदू भैया मैदान में, किसानों के सम्मान में हिंदू भैया मैदान में।
भैया